Hello students, today we will discuss chapter 8, our natural resources, water and soil. Okay, in chapter 7 we have discussed about forest and wildlife. Okay, so in this chapter we will discuss about water and soils. Okay, importance of water, amount of fresh water available on the earth, type of soil, importance of soil. Okay, so I think you are big enough to tell me what is the importance of water. Okay, water is very important for us. From morning to night we will use water for different purposes. Drinking, bathing, cooking, washing, all required what? Water. We know that 3/4 of the earth's surface is covered with ocean. जो 3/4 सरफेस है अर्थ का वो किससे कवर है स्टूडेंट्स? ओशन से कवर है. 3/4 पार्ट अगर ओशन से कवर है इट मीन्स अर्थ के 3/4 पार्ट में क्या है? वाटर है. ओके, बट वॉट एवर वाटर वी हैव इन ओशन इज़ नॉट द फ्रेश वाटर और ड्रिंकिंग वाटर. ओके, क्योंकि इस वाटर के अंदर ह्यूज क्वांटिटी में क्या होता है स्टूडेंट्स? सॉल्ट. तो सॉल्टी वाटर तो हम ड्रिंक नहीं कर सकते हैं. ओके, and whatever fresh water is available, fresh water which is used by us exist in lakes. कुछ लेक्स में होगा, रिवर्स में होगा, स्ट्रीम्स में होगा, पॉन्ड्स में होगा और अंडरग्राउंड होगा. अंडरग्राउंड मतलब ज़मीन के अंदर, जिसको हम बोरिंग के थ्रू, वेल्स के थ्रू डिगा ऊपर ले आते हैं. ठीक है. So when we talk about the source of fresh water, the source of fresh water is rain. हर साल रेनफॉल होती है. एवरी ईयर वी रिसीव रेनफॉल एंड द वाटर वी रिसीव फ्रॉम रेनफॉल इज फ्रेश वाटर और ड्रिंकिंग वाटर. इन इंडिया फार्मर्स डिपेंड ऑन मानसून रेन फॉर देयर क्रॉप्स. अभी भी इंडिया में इतने मॉडर्नाइजेशन होने के बाद भी कुछ पार्ट्स में फार्मर कंप्लीटली डिपेंड काय पे करते हैं? मानसून रेन पे फॉर देयर क्रॉप. बट रेनफॉल इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर और थ्रू आउट द इंडिया. ओके, throughout year nahi, throughout India. Students do remember throughout India. But rainfall is not uniform throughout India. See, when we talk about India, so some part are receiving huge amount of rainfall. अगर हम 7 सिस्टर्स में असम की बात करें तो ह्यूज रेनफॉल है. हम राजस्थान की बात करेंगे तो यहाँ पर रेनफॉल बहुत कम है. वेस्टर्न घाट्स में बहुत ज़्यादा है, ईस्टर्न घाट्स में थोड़ी सी कम है. ये वाला जो एरिया है यहाँ पर कई ईयर बहुत अच्छी रेनफॉल होती है, कई बार नहीं होती है. इट मीन्स जो रेनफॉल है वो इक्वली स्प्रेड नहीं है पूरे इंडिया में. ओके, moreover the monsoon provide rain only for few months in a year. See, Western Ghat is receiving rain for 5 months, but rest of the India is receiving rain for 3 months only. And out of that 3 month, frequent dry spells is there. ड्राई स्पेल होते हैं. इट मीन्स स्टूडेंट्स ऐसे होता है क्या कि एक बार रेनफॉल स्टार्ट हुई तो कंटिन्यू 1 मंथ चलती रही. इन बिटवीन वी आर हैविंग ड्राई स्पेल्स. ओके, उस ड्राई स्पेल में आपको कोई वाटर रिसीव नहीं होता है. ओके, नाउ इरिगेशन मीन्स व्हाट बेटा? व्हेन यू प्रोवाइड वाटर टू योर क्रॉप इज़ नोन एज इरिगेशन. जब आप आपकी फसलों को, क्रॉप्स को वाटर को पानी देते हो, फील्ड में पानी देते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इरिगेशन. बिकॉज फार्मर कंटिन्यूसली क्रॉप ग्रो कर रहा है तो उसको तो वाटर की रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी. ऐसे थोड़ी कि मानसून जो 3 मंथ है वो उसके लिए वेट करता रहेगा. तो उसको क्या चाहिए? इरिगेशन. ओके, देयरफॉर वी नीड टू कंजर्व वाटर. हमको वाटर को संभाल के रखना है. हम कैनाल बिल्ड कर सकते हैं, डैम्स बना सकते हैं, रिजर्वायर बना सकते हैं एंड टैंक बना सकते हैं. क्लियर होगी बात? सो दैट जितना भी जो रेन वाटर है जो अर्थ को रिसीव हो रहा है उसको हम कहीं ना कहीं कंजर्व कर दें. कैनाल्स बना दें जिसके अंदर वाटर स्टोर हो जाएगा, डैम्स के अंदर वाटर स्टोर हो सकता है, बड़े बड़े रिजर्वायर बना सकते हैं और टैंक बना सकते हैं. ठीक है. कैनाल्स क्या है स्टूडेंट्स? कैनाल्स आर चैनल that are dug in the ground to take water from rivers to the field. सपोज करो नर्मदा रिवर यहाँ से फ्लो हो रही है. ठीक है, ये नर्मदा रिवर है. विच रिवर? नर्मदा. ओके, एंड हमारा जो विलेज है, वॉट एवर विलेज वी आर लिविंग इज़ हेयर.
तो यहाँ पर तो कोई रिवर अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, एक मेन कैनाल निकालते हैं और उस मेन कैनाल से थोड़ी सी सब कैनाल्स निकाल देते हैं, और जिस भी विलेज में वाटर की स्कैरसिटी होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पर से हम रिवर के वाटर को चैनलाइज कर देते हैं। क्या बात क्लियर हुई? रिवर से आप एक ऐसा चैनल बनाएंगे जिससे वाटर को आप डिफरेंट प्लेसेस पे चैनलाइज कर सकें। ओके, व्हेन अंडरग्राउंड वाटर इज फाउंड वेरी डीप बिलो द सरफेस, होल्स आर डग विद द हेल्प ऑफ मशीन्स टू रीच दिस वाटर। ओके, फिर अगर आपको बहुत नीचे कहीं पानी अवेलेबल है तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मशीन की हेल्प से होल्स बनाएंगे उस वाटर तक पहुंचने के लिए। फिर हम ट्यूब्स को उसके अंदर डालेंगे, उन होल्स के अंदर डालेंगे। ओके, और फिर हम अंडरग्राउंड वाटर को, सो थ्रू दिस मेथड वी कैन टेक आउट द वाटर अवेलेबल इन डीप ऑफ द अर्थ ऑन द अर्थ के ऊपर लेके आ सकते हैं। पर इसके लिए हमको किसकी यूज़ आएगी स्टूडेंट्स? व्हाट वी रिक्वायर्ड, इलेक्ट्रिक और डीजल पंप। ओके, दिस इज कॉल्ड ट्यूबवेल। ओके, आप बहुत अंदर तक पानी लेके आना है तो पहले होल किए जाएंगे, फिर बारीक ट्यूब उसके अंदर डाला जाएगा, देन आप उसमें इलेक्ट्रिक और डीजल पंप लगाएंगे तो वो पानी ऊपर आ जाएगा। ओके, ये देखिए, ये ट्यूबवेल का एग्जाम्पल है। ट्यूबवेल्स आर यूज फॉर इरिगेशन इन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात। ओके, सी ये कोई ऐसे ज़रूरी नहीं है कि ये 4 स्टेट्स में ट्यूबवेल है, आप एवरी स्टेट्स में देखेंगे तो ट्यूबवेल हर स्टेट में आपको ट्यूबवेल्स मिल जाएंगे। ये आजकल कॉमन मेथड ऑफ इरिगेशन हो गया है, बट बेसिकली और मेजरली इट इज़ यूज्ड फॉर इरिगेशन इन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड गुजरात। ओके, सी इन सम प्लेसेस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिग वेल्स, कुछ प्लेसेस में बहुत मुश्किल होता है कुएँ बनाना। वेल मतलब होता है स्टूडेंट्स कुएँ। हियर रेन वाटर इज स्टोर्ड इन टैंक्स, दैट इज़ वाई वहाँ पर क्या होता है, जब रेनफॉल होती है तो रेन वाटर को टैंक में स्टोर करके रख लेते हैं, पॉन्ड्स में स्टोर करके रख लेते हैं। कई बार टेरेन ज़मीन ऐसी होती है या अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो इतना ज़्यादा नीचे होता है कि आप कुआँ वहाँ पर डिग नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर आप क्या बना लोगे, स्मॉल टैंक्स बना लोगे, बिग टैंक बना लोगे, बड़े बड़े पॉन्ड्स बना लोगे, और उस पॉन्ड्स में रेन वाटर इकट्ठा हो जाएगा जिसको आप बाद में एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर सकते हो। ओके, साउथ इंडिया की बात करें, जो डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन है, वहाँ पर टैंक्स पॉन्ड्स कॉमन है। ओके, नेक्स्ट, डैम्स आर walls built across the river to hold back the flow of water. Okay, डैम्स बेसिकली क्या है, बड़ी बड़ी वॉल्स बिल्ड कर दी जाती है किसके पास में, रिवर के पास में, जिससे हम वाटर के फ्लो को रोक सकें। ओके, if you have seen any of the dam, then you all know about the sluice gate. sluice gate क्या होते हैं स्टूडेंट्स? आप जब डैम में जाती हो तो वहाँ पर बड़े बड़े गेट्स मिलते हैं जिससे वो वाटर के इनफ्लो और आउटफ्लो को कंट्रोल करते हैं। कहाँ पर? डैम्स में। डैम्स होता है एक बहुत बड़ा रिजर्वायर जिसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पानी होता है, बट जब ह्यूज रेनफॉल होती है तो हमको थोड़े पानी को रिलीज़ करना पड़ता है ना। पहले तो हम वो वॉल्स बनाएंगे किसके लिए, कि अब पानी वहाँ पर होल्ड रहा है, फिर पानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आ जाता है तो हम धीरे से उसको रिलीज़ करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, स्लूस गेट्स का यूज़ करते हैं, जो कहाँ पर मिलेंगे आपको, डैम्स में मिलेंगे। whenever you are going to see any of the dam, just ask about your parents the sluice gate, okay, which can be opened or closed to control the flow of water, जिसको आप ओपन कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो वाटर के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। ओके, वाटर इज स्टोर्ड इन द रिजर्वायर, वाटर को क्या करते हैं, रिजर्वायर में स्टोर करके रखते हैं, जो कि डैम के पीछे बना हुआ होता है। ठीक है, डैम होता है, डैम के पीछे रिजर्वायर बनाते हैं जिसके अंदर बहुत सारे पानी को स्टोर करके रखते हैं। फिर हम वहाँ से क्या बना देते हैं, कैनाल्स आर डग टू टेक दिस स्टोर्ड वाटर टू द फील्ड वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड। फिर उस रिजर्वायर से हम बहुत सारे छोटे छोटे कैनाल्स बना देते हैं। सपोज करो ये रिजर्वायर है और इस रिजर्वायर में ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर है, फिर हम यहाँ से बहुत सारे कैनाल्स का चैनल बना देंगे और ये कैनाल्स जहाँ पर भी वाटर की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर इस वाटर को सप्लाई करेंगी। कैनाल्स भी आप इजीली देख पाएंगे
अब डैम में क्या करते हैं बेटा, जो वाटर होता है उसको बहुत ग्रेट हाइट से गिराया जाता है। सपोज आप डैम के गेट्स देखोगे तो बहुत ह्यूज होंगे। इस गेट्स में या जो भी उनकी मशीनरी काम करती होगी उस वहाँ से बहुत ऊंचाई से वाटर को फ्लो कराया जाता है। और जब ये वाटर बहुत ऊपर से फ्लो करता है नीचे की तरफ तो क्या जनरेट होती है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज़ नोन एज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो मीन्स क्या होता है, कनेक्टेड टू वाटर। जहाँ पर भी हाइड्रो वर्ड आया इट मीन्स वहाँ पर पानी की बात हो रही है। और इलेक्ट्रिसिटी यू ऑल नो, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मीन्स दैट इलेक्ट्रिसिटी विच वॉज मेड फ्रॉम वाटर। ओके, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वो इलेक्ट्रिसिटी है जो हमने काय से बनाई है, पानी से बनाई है। क्योंकि पानी का यूज़ हो रहा है इस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। डैम्स ऑल्सो कंट्रोल फ्लड्स। देखो अब पानी बहुत अमाउंट में रिजर्वायर में अगर आ जाएगा तो क्या होगा, फ्लड्स नहीं आएंगी। प्लस इट ऑल्सो हेल्प्स इन ब्रीडिंग फिश। फिश भी यहाँ पर बहुत इजीली ब्रीड कर सकती हैं। नाउ जस्ट टॉक अबाउट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। ओके, When dams are built to serve more than one purpose, जब हम डैम बनाते हैं तो इसके बहुत सारे पर्पस होते हैं। जैसे फ्लड को कंट्रोल करता है, ड्रॉट को भी सम एक्सटेंट तक कंट्रोल कर सकता है। कैसे कि अगर किसी ईयर रेनफॉल प्रॉपर नहीं होगी तो जो हमने इतने बड़े बड़े रिजर्वायर में वाटर को कलेक्ट करके रखा है वो हमको स्कैरसिटी के टाइम पे पानी प्रोवाइड कर देंगे। सपोज इस ईयर पूरी बारिश नहीं हुई, ठीक है, हमको पानी की रिक्वायरमेंट है, तो वो पानी हमको कौन देगा, डैम। क्यों देगा, क्योंकि उसके पास बहुत सारा अमाउंट में कलेक्टेड वाटर है। फिर आप डैम से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो। दैट इज़ वाई डैम्स आर कॉल्ड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। ओके, तो हमारे इंडिया में बहुत सारे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भाखरा नंगल डैम की। भाखरा नंगल डैम कहाँ पर बना हुआ है, कौन सी रिवर से कनेक्टेड है, किस रिवर के ऊपर है, सतलज रिवर के ऊपर, ठीक है। एंड इट इज़ द लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया। इट इज़ बिल्ट ऑन रिवर सतलज, कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। और ये लार्जेस्ट डैम है इंडिया का। इट प्रोवाइड्स वाटर फॉर इरीगेशन, ये इरीगेशन के लिए वाटर प्रोवाइड करता है। प्लस दिल्ली को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना, प्लस नेबरिंग स्टेट्स में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना भी इसका काम है। सो रिपीट विथ मी, भाखरा नंगल डैम किस रिवर के ऊपर है, सतलज रिवर के ऊपर है, किस स्टेट में, हिमाचल प्रदेश में है। और ये दिल्ली को और आसपास के एरिया को क्या सप्लाई करता है, इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है। देन सेकेंड, दामोदर वैली प्रोजेक्ट। ओके, सो इट इज़ बिल्ट ऑन रिवर दामोदर। किस रिवर पे बना हुआ है, ये दामोदर रिवर पे बना हुआ है। इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे डैम्स हैं एंड ये वेस्ट बंगाल को इरिगेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। ठीक है, दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट किस रिवर के ऊपर है स्टूडेंट्स, दामोदर के ऊपर है। प्लस ये कहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, वेस्ट बंगाल को। ओके, नेक्स्ट इज फरक्का बैरेज। ठीक है, जो फरक्का बैरेज है ये किस किस रिवर के ऊपर बना हुआ है, किस रिवर के ऊपर बना हुआ है, गंगा रिवर के ऊपर। फरक्का बैरेज कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है। किस रिवर के ऊपर है, गंगा रिवर के ऊपर है। ये वाटर कहाँ किस किस स्टेट को सप्लाई करता है, एक स्टेट वेस्ट बंगाल को सप्लाई करता है और एक कंट्री बांग्लादेश को सप्लाई करता है। क्लियर है। फरक्का बैरेज गंगा रिवर पे है, वेस्ट बंगाल में है। हमारे स्टेट वेस्ट बंगाल को वाटर सप्लाई करता है, प्लस हमारी नेबर कंट्री बांग्लादेश को भी वाटर सप्लाई करता है। नेक्स्ट, सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम किस रिवर के ऊपर है, रिवर नर्मदा के ऊपर है। ओके, ये कौन कौन से एरिया को वो वाटर प्रोवाइड करता है, गुजरात एंड राजस्थान। ठीक है, सरदार सरोवर डैम बिल्ट ऑन रिवर नर्मदा, गुजरात और राजस्थान को वाटर सप्लाई करता है। ये वाला जो पार्ट है ना, इसको एक बार रिवाइज करके 2 बार रिवाइंड करके देखोगे ना पीछे जाके, तो बोलने से ही आपको लर्न हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज हीराकुड डैम। हीराकुड डैम विच रिवर, महानदी रिवर, स्टेट ओडिशा, एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट डैम। लॉन्गेस्ट डैम हीराकुड, लार्जेस्ट yes, just tell me in comment section which is the largest. I have told you first dam is the largest dam. Okay, Hirakud dam, which river, Mahanadi, state Odisha, and the longest dam in India.
Okay, students, I am telling you again, just remind this particular part at least twice so that you can learn the names of river, names of state and the names of dam. Hirakud Dam, river name Mahanadi, state Orissa and longest dam. Longest dam में आप किसको लिखोगे स्टूडेंट्स? हीराकुड. And largest, which? Yes, largest Bhakra Nangal Dam. Largest Bhakra Nangal Dam. Okay. So, longest Hirakud, largest Bhakra Nangal. दोनों के रिवर्स कहाँ पर ये वाटर सप्लाई करते हैं आपको पता होना चाहिए. लास्ट वन है नागार्जुन सागर. ओके. एंड इडुक्की डैम. नागार्जुन सागर और इडुक्की. जो नागार्जुन सागर डैम है वो किस रिवर पे है स्टूडेंट्स? कृष्णा रिवर. किस रिवर पे है? कृष्णा रिवर पे है. अब कृष्णा रिवर पे है तो ये कहाँ पर लोकेटेड है? बॉर्डर बिटवीन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश. तो जो इस डैम की लोकेशन है वो कहाँ पर है? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पे है. रिवर का नाम है कृष्णा. नागार्जुन डैम किस रिवर पे है? टेल मी. किस रिवर पे है स्टूडेंट्स? कृष्णा रिवर पे है. कहाँ पर है? कौन कौन सी दो बॉर्डर्स पे है? तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश. ओके. नेक्स्ट इदुक्की डैम. इदुक्की डैम किस रिवर पे है? पेरियार रिवर पे. कहाँ पर है? केरला में. इदुक्की डैम किस रिवर पे है? पेरियार रिवर पे है. कहाँ पर है? किस स्टेट में? केरला में है. और साउथ इंडिया के ये दोनों ही डैम बहुत इंपॉर्टेंट डैम हैं. ओके. Next is very important topic, why should be conserve water. So students, you all know water is very precious, very important for us. So we should use it very carefully. We should not wash clothes, bath, throw garbage, industrial waste into river, lakes and seas. Okay. So here you have to remember that whenever you are going for bathing in the river, tell to your parents we don't want to bath at river because river में ही तो वो water है जिसको हम drink कर सकते हैं. तो आप अपने आप को भी convince करो, अपने parents, अपने relatives को convince करो कि रिवर्स में नहाने में कोई पाप नहीं धुलेंगे, उल्टा हम रिवर को गंदा कर देंगे. विलेजेस में आज ये प्रैक्टिस है कि लोग अपने कपड़े भी रिवर में वॉश कर लेते हैं, नहा लेते हैं, गार्बेज को वहाँ पर डंप कर देते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट को इंडस्ट्रीज़ डंप कर रही हैं रिवर्स में. तो ये सारी रॉन्ग प्रैक्टिसेस है क्योंकि वाटर तो बहुत अवेलेबल है पर उसमें से पीने वाला वाटर रिवर और लेक्स में ही अवेलेबल है. अगर आप उनको भी गंदा कर दोगे तो काम कैसे चलेगा? ओके. और जब हम रिवर वाटर को स्टूडेंट्स पॉल्यूटेड कर देते हैं तो वहाँ की जो मराइन लाइफ है, मराइन लाइफ मतलब फिश, ऑक्टोपस, कैक्टस, सॉरी कैक्टस नहीं, फिश, ऑक्टोपस, एन नंबर ऑफ स्पीशीज़ विच आर लिविंग इन वाटर. जो भी स्पीशीज़ हैं जो वाटर में रह रही हैं वो सारी की सारी सर्वाइव नहीं कर पाएंगी क्योंकि उनको भी पोल्यूशन से हार्म होता है. ठीक है. जो मैंने कैक्टस बोला वो कैक्टस यहाँ नहीं आएगा, ये मैंने रॉन्ग बोला. कैक्टस कहाँ पर मिलते हैं आपको स्टूडेंट? राजस्थान में. कहाँ पर मिलेगा? राजस्थान में या ड्राई एरिया में. कई बार हम लोग हमारे पॉट्स में भी लगा लेते हैं. ठीक है. ओके. People who use polluted water for drinking, cooking suffer from many disease. आपको स्किन डिसीज़ हो जाएगी, जॉइंडिस हो जाएगा, डिसेंट्री हो जाएगी अगर आप polluted water को यूज़ करेंगे तो आपको एफर्ट्स लगाने चाहिए कि आप आपके आसपास जो भी वाटर बॉडी है उसको हमेशा क्लीन रखेंगे. ओके. नेक्स्ट इज सॉइल रिसोर्सेज. नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल रिसोर्सेज. ओके. Soil is very important natural resource. It is the top layer of earth's surface in which plant and tree grows. ये अर्थ है. अर्थ के ऊपर जो भी टॉप लेयर है जहाँ पर आपको मिट्टी मिलती है जिसके अंदर ट्रीज, छोटे छोटे प्लांट ग्रो करते हैं, ये लेयर को, इस लेयर को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सॉइल. ओके. अब सॉइल कैसे बनती है? जब बड़े बड़े रॉक्स स्मॉल पीसेस में
क्रश हो जाते हैं, टूट जाते हैं ड्यू टू द एक्शन ऑफ सन, रेन एंड विंड। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वेदरिंग। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? वेदरिंग। वेदरिंग मीन्स breaking of rocks into small pieces due to sun, rain and wind. Okay, the sun heats the rock and causes them to crack. Rain beat against these cracked rocks and cause them to break into small pieces. पहले देखो, जब अब हम तो घर में रहते हैं, रॉक्स तो बाहर है, तो उनको ऊपर प्रॉपर सनलाइट पड़ रही है। जब सनलाइट पड़ती रहती है, बहुत तेज़ गर्मी होती है, तो उनके अंदर क्या आ जाते हैं? क्रैक्स आ जाते हैं। फिर धीरे से वो क्रैक्स, जब रेनफॉल होती है तो क्रैक्स के अंदर से वाटर अंदर चला जाता है, और इस प्रोसेस से जो होती है, जो रॉक होती है, वो स्मॉल पीसेस में टूट जाती है। और जब बहुत फास्ट विंड ब्लो करेगी तो ये पीसेस इधर उधर मूव कर जाते हैं। फिर धीरे 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 छोटे ग्रेन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं? सॉइल बना लेते हैं। अब जो फास्ट फ्लोइंग रिवर होगी तो वो इन ग्रेन्स को लेके जाएगी और कहीं ना कहीं इनको डिपॉजिट कर देती है। जहाँ पर रिवर ख़त्म होगी वहाँ पर इन सबको डिपॉजिट कर देगी। पर ये जो प्रोसेस है, ये 1 मंथ में, 2 मंथ में या ईयर में कंप्लीट नहीं होती। इट रिक्वायर मिलियंस ऑफ ईयर। समझ में आई बात? इट रिक्वायर मिलियंस ऑफ ईयर। अ रॉक कंटेन डिफरेंट केमिकल्स, मिनरल्स। द सॉइल फॉर्म्ड फ्रॉम दीज रॉक्स कंटेन दी सब्सटेंस। अब अगर रॉक के अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं, केमिकल्स हैं, तो जो सॉइल उससे बनेगी उसके अंदर भी वो केमिकल्स, वो मिनरल्स होंगे। ओके, तो पहले ये प्रोसेस स्टार्ट होती है सन से और ख़त्म होती है रिवर पे। सन ने पहले क्रैक्स बनाए, क्रैक्स में पानी भरा, पानी भरने के बाद वो टूट गई, फिर विंड से इधर उधर बिखर गई, फिर रिवर ने उनको फ्लो किया और एक जगह जमा कर दिया। ठीक है, और इस एंटायर प्रोसेस को हम बोलते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स। सो नाउ वी टॉक अबाउट टाइप ऑफ सॉइल. How many type of soil are available in India? 6 type of soil. Alluvial soil, black soil, red soil, laterite soil, mountain soil and desert soil. Alluvial, black, laterite, red, mountain and desert soil. Okay. So out of that the most fertile soil is alluvial. अब fertile क्या होता है बेटा? जब आप किसी क्रॉप को एक जगह पर ग्रो करते हो, 2 जगह पे सपोज करो ग्रो करें, एक जगह वो क्रॉप बहुत अच्छी हुई, दूसरी जगह वो अच्छी नहीं हुई, इट मीन्स वो जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। फर्टाइल मतलब होता है हिंदी में उपजाऊ, जहाँ पर सारे पेड़ पौधे बहुत अच्छी तरह ग्रो कर पाते हैं। और ये कहाँ पर मिलेगी आपको? इंडिया में मिलेगी, मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में आपको मिल जाएगी। ओके, बेसिकली सबसे ज़्यादा ये कहाँ मिलती है? नॉर्दर्न प्लेन्स पे। कहाँ मिलेगी? नॉर्दर्न प्लेन्स, हिमालय के जो नीचे वाला रीजन है। ठीक है, कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया जहाँ पर डेल्टा बनता है ना, वेस्ट बंगाल में मिलेगी। ठीक है, जहाँ पर रिवर अपना डेल्टा बनाएगी वहाँ पर एल्यूवियल सॉइल मिलेगी। वेस्ट बंगाल में मिल रही है। इसके अंदर बहुत ह्यूमस होता है। अब ह्यूमस क्या होता है बेटा? मिनरल्स, वो जो सब्सटेंसेस हैं डेड लीव्स से बनते हैं, प्लांट से बनते हैं, विच हेल्प प्लांट टू ग्रो इज कॉल्ड ह्यूमस. अगेन आई एम रिपीटिंग, अ सब्सटेंस मेड फ्रॉम डेड लीव्स एंड प्लांट्स विच हेल्प प्लांट्स टू ग्रो इज कॉल्ड ह्यूमस. तो ये वाली जो सॉइल है इसमें बहुत ह्यूमस होता है, इसलिए प्लांट इजीली ग्रो कर जाते हैं. ठीक है, next, a variety of crops such as rice, wheat, maize, sugarcane, tobacco, cotton, jute, pulses, oilseed grow well in alluvial soil. Wheat, maize, sugarcane, tobacco, cotton, jute, pulses, oilseed grow well in alluvial soil. Okay, I hope this much is very clear to you. If not, just do write in comment section. So the region where we can find alluvial soil is northern plains. देखो नॉर्दर्न प्लेन से ये थोड़ा सा इस पार्ट में भी आ रहा है, गुजरात में, थोड़े से राजस्थान में है, प्लस ये वेस्ट बंगाल वाले पार्ट में है. यहाँ देखो यहाँ पर भी जा रहा है, 7 सिस्टर्स के अंदर भी जा रहा है, प्लस ये वाला जो रीजन है मतलब हमारे ईस्टर्न घाट्स वाला, वहाँ पर भी मिल जाएगी आपको. नाउ टॉक अबाउट ब्लैक सॉइल. is dark in color and is formed by breaking up of rocks made up of lava. लावा से जो सॉइल बनेगी, मतलब जहाँ जहाँ पर वॉल्केनिक एरप्शन हुए होंगे और वॉल्केनिक माउंटेन्स बने होंगे वहाँ से ये वाले ब्लैक सॉइल बनती है. ओके,
कहाँ पर मिल रही है? तो ये वाली सॉइल डेक्कन प्लेटो में मिल रही है, और इस सॉइल में आप बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हो वीट, शुगर केन, मिलेट, कॉटन, वीट, शुगर केन, मिलेट ब्लैक सॉइल में बहुत अच्छा ग्रो होता है। और ये वाली सॉइल आपको कहाँ पर मिलेगी? डेक्कन प्लेटो में मिलेगी, ठीक है। और ये किससे बनती है? लावा रॉक से, ठीक है। नाउ टॉक अबाउट रेड सॉइल। रेड सॉइल कहाँ पर मिलेगी आपको स्टूडेंट्स? सदर्न स्टेट्स में, लाइक तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, सम पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। बेसिकली ये कहाँ पर मिल रही है आपको? तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, पर महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी आपको थोड़ी थोड़ी मिल जाएगी। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। इस सॉइल का कलर रेड होता है और ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है, ओके, बट इट इज़ सुटेबल फॉर द क्रॉप्स लाइक ग्राउंडनट, मिलेट, राइस कैन बी ग्रोन हेयर। सी, रेड सॉइल की स्टेट्स आप पढ़ लेना कि कहाँ कहाँ पर रेड सॉइल मिल रही है, प्लस ये इस सॉइल में क्या क्या बहुत अच्छे से ग्रो हो सकता है। ग्राउंडनट, मिलेट, राइस कैन बी ग्रोन हेयर। पर ये सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती। सबसे ज़्यादा फर्टाइल कौन सी सॉइल होती है स्टूडेंट्स? Which soil? Alluvial soil, okay? Next is laterite soil, okay? Is found in area where there is heavy rainfall. Laterite soil कहाँ मिलेगी? जहाँ पर heavy rainfall होगी। Like I have told you, ये जो वाला जो पार्ट है, जो सदर्न स्टेट्स वाला पार्ट है, यहाँ पर heavy rainfall होती है। Like केरला, तमिलनाडु, मेघालय, सेवन सिस्टर्स, ओके, यहाँ पर बहुत हैवी रेनफॉल होती है, तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगी? लेटराइट सॉइल। और बेसिकली इट इज़ सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ टी, कॉफ़ी, रबर, ओके। प्लस लेटराइट सॉइल कैन ऑल्सो बी यूज फॉर मेकिंग ब्रिक्स। लेटराइट सॉइल की दो यूजेस हैं, आप इससे ब्रिक बना सकते हो। ब्रिक मतलब जो हमारे घर बनाने के काम में आती है ना, घर बनते हैं जिससे। प्लस ये कहाँ कहाँ पर मिलेगी आपको? केरला, तमिलनाडु, मेघालय। और इस सॉइल में क्या क्या बहुत अच्छे से ग्रो हो सकता है स्टूडेंट्स? टी, कॉफ़ी, रबर, ओके। सो अवर नेक्स्ट सॉइल इज माउंटेन सॉइल। सो स्टूडेंट्स, माउंटेन सॉइल आपको कहाँ मिलेगी? माउंटेनियस रीजन में। ऑब्वियस सी बात है, माउंटेन सॉइल है तो माउंटेनियस रीजन में ही मिलेगी। जम्मू कश्मीर में मिलेगी, हिमाचल प्रदेश में मिलेगी, उत्तराखंड में मिलेगी, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ओके। अगेन आई एम रिपीटिंग, रिपीट इट विथ मी। कहाँ कहाँ पर मिलेगी माउंटेन सॉइल आपको? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ओके। हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश। अब दिस क्रॉप इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग wheat, maize, barley, spices, tea and coffee, and fruits like apple are grown here. So mountain soil में students क्या क्या grow कर सकते हैं? wheat, maize, barley, spices, tea, coffee, fruits like apple are grown. और fruits में क्या होगा? apple. Last soil is desert soil. डेजर्ट सॉइल आपको कहाँ मिलेगी? डेजर्ट रीजन में। एंड स्टूडेंट, डेजर्ट रीजन कहाँ पर है हमारे इंडिया में? राजस्थान एंड गुजरात में, जहाँ पर रेनफॉल बहुत थोड़ी सी होती है, ठीक है। सॉइल बहुत सैंडी होती है। अब सैंडी है तो फर्टाइल बहुत कम है, ओके। पर अगर हम इरिगेशन की प्रॉपर फैसिलिटीज़ दें तो वहाँ पर हम किस किस चीज़ को ग्रो कर सकते हैं? वीट, मिलेट, डेट्स, बार्ले, मेज, पल्सेज एंड कॉटन कैन बी ग्रो हेयर। सी, राजस्थान और गुजरात में मिलती है क्योंकि वहाँ पर बहुत कम रेनफॉल होती है, इसीलिए सॉइल कैसी हो जाती है? सैंडी। पर अगर आपके पास इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रॉपर हैं तो आप वहाँ पर बीट, मिलेट, डेट्स, बार्ले, मेज, पल्सेस और कॉटन को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। अब वाई कंजर्वेशन ऑफ सॉइल इज नीडेड, ओके। सो जो सॉइल है स्टूडेंट्स, conservation of soil, as we all know
without soil we cannot be able to survive, because all the trees plant that are given us life gas, that is oxygen. सो कैन वी सर्वाइव विदाउट सॉइल? अगर प्लांट्स नहीं होंगे, ट्रीज नहीं होंगे, तो हम ब्रीथ नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगा. ओके, तो हमको इसको कंजर्व करना चाहिए. नहीं करना चाहिए, है ना. Soil is very important for us, and out of that soil, the topmost layer of soil is very important, very fertile. But this layer is carried by sometime wind, sometime rain, and sometime by any other agent. Okay, and leading to soil erosion. हमारी topmost layer ही अगर रेन से, वाटर से, विंड से बह के कहीं और चली जाएगी, वॉश अवे हो जाएगी, तो ये किसका रीज़न बनेगी? सॉइल इरोजन की. ओके, और टॉप मोस्ट सॉइल ही सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है. इरोजन इज ऑल्सो कॉज बाय सम अदर फैक्टर, जैसे कि आप बहुत सारे ट्रीज़ को कट कर दो, ओवर ग्रेजिंग करा दो. ओके, डोमेस्टिक एनिमल्स की. तो जो ग्रास है, जो ग्रास की रूट्स ने सॉइल को पकड़ के रखा है, वो ग्रास धीरे धीरे करके सूख जाएगी, और फिर जो सॉइल है वो इजीली वॉश्ड अवे हो जाएगी बाय विंड एंड रेन. ओके, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट केयर अबाउट ओवर ग्रेजिंग, कि ओवर ग्रेजिंग नहीं हो कहाँ पर. आप ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा कट ना करें, डिफॉरेस्टेशन ना करें. ओके, सॉइल इरोजन रिड्यूसेस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. अगर सॉइल इरोजन कंटिन्यू रहेगा तो सॉइल की फर्टिलिटी एक दिन ख़त्म हो जाएगी. कैसे ख़त्म हो जाएगी स्टूडेंट्स? क्योंकि टॉप सॉइल तो बह जा रही है. हैंस वी मस्ट कंजर्व अ सॉइल, इसलिए हमको सॉइल को कंजर्व करना चाहिए. वी शुड प्लांट मोर ट्रीज एंड एंश्योर दैट देयर आर नॉट कट डाउन इन लार्ज क्वांटिटी. हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को लगाएं और उनको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कट ना करें. टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सॉइल, फार्मर यूज़ फर्टिलाइजर्स. ओके, अगर आपको सॉइल की क्वालिटी को अच्छा बनाना है तो आप वो वाला फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे जो नेचुरल मेड है, जैसे काऊ डंग से बना है, कंपोस्ट से बना है ना, नेचुरल फर्टिलाइज़र. वो केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं. वैसे भी केमिकल फर्टिलाइज़र ज़्यादा ग्रोथ किसकी करते हैं? प्लांट की. सॉइल को कुछ नहीं देते हैं. इसीलिए हमको किसको यूज़ करना है स्टूडेंट्स? मैन्योर यूज़ करना है. क्या यूज़ करना है? मैन्योर, क्योंकि मैन्योर काऊ डंग और कंपोस्ट से बनता है. ठीक है. क्रॉप रोटेशन करना है, मतलब क्रॉप रोटेशन मतलब बदल बदल के आपको क्रॉप को ग्रो करना है. एक लैंड पे एक ईयर अगर आपने वीट ग्रो किया है तो नेक्स्ट ईयर आप कुछ और ग्रो करें, सो दैट फर्टिलिटी बिकम स्टैगनेट. ओके, फर्टिलिटी ख़त्म ना हो जाए. इससे सॉइल फर्टाइल बनी रहेगी और सॉइल इरोजन भी नहीं होगा. ओके, I hope the chapter is very clear. If you want any improvement in the video format, just write in comment section. Okay.